हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 12 अप्रैल के एसएससी सीएचएसएल के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सीधे नो बकवास, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और सबसे पहले थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है से रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो एनसीसी के महानिदेशक कुछ दिन पहले दूसरा थे, लेकिन अभी बदल गए हैं, तरुण कुमार आइच। कौन? तरुण कुमार आइच। उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन पूछा था, यूपीएससी के चेयरमैन कौन था? और यूपीएससी के चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। फिर 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? तो 1857 के समय क्रांति के समय शासक कौन था? तो मेन शासक जो बहादुर शाह जफर था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कुष्ठ रोग किससे होता है? तो कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। फिर उसके बाद फायर पार्क कहाँ है? फायर पार्क जो है से उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, अगर आपको पूछ देगा टायर पार्क, तो टायर पार्क जो है से पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि फायर पार्क और टायर पार्क में, फायर पार्क जो है से उड़ीसा में है और टायर पार्क जो है से पश्चिम बंगाल में है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट अंपायर अवार्ड 2020 किसे मिला? तो बेस्ट अंपायर अवार्ड नितिन मेनन को मिला, जो अभी अंपायरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा अंपायरिंग कर रहे हैं। 2020 अवार्ड जो है से बेस्ट अंपायर का नितिन मेनन को मिला है, जो शायद इंडिया का ही है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो 4 ऑप्शन था, जिसमें आपका एक प्लॉटर है, तो प्लॉटर जो है से आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, वैसे हम कुछ क्वेश्चन देख लें कि आउटपुट डिवाइस कौन है। तो मॉनिटर है, मॉनिटर भी आपको, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, फिर उसके बाद स्पीकर जो है से आउटपुट डिवाइस हो गया। ये सब मेन जो है से ज़्यादातर यही सब क्वेश्चन पूछता है। इनपुट डिवाइस को हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बार कोड हो गया, और क्या हो गया, और ग्राफिक टैबलेट हो गया। ये सब जो है से इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस आपको बता दिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि URL का फुल फॉर्म पूछा था। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। उसके बाद केरल में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा? तो 356 अनुच्छेद। वैसे राष्ट्रपति शासन जो है 356 अनुच्छेद के तहत है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किसको जोड़ती है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। देखिए जो है से आपको जैसे 24वीं समांतर रेखा किसको जोड़ती है? तो 24वीं समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है। इसी तरह आपको और भी समांतर रेखा जो है वो किसको जोड़ती है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, किस भारतीय ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया? थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया है, लिखने में गलत हो गया है। तो किस भारतीय ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है? तो इसका क्या नाम है? जिग्मेट डोलमा। किसको? भारत का है जिग्मेट डोलमा, जो चौथा स्थान हासिल किया है मैराथन में। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। किसके? एड्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो ऐसे देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6th पोजीशन पर है। कितना पोजीशन पर है? 6th पोजीशन पर। लेकिन वैसे कुछ दिन पहले यानी 2019 का देखा जाए आंकड़ा, तो वो 5th पोजीशन पर था, लेकिन कोरोना काल के बाद जो है से 6th पोजीशन पर आ गया। ठीक है, पहला जो है से वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू अनुसार जो है से पहला स्थान किसका है? USA का है। ठीक है, USA का पहला स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में पहला स्थान पर कौन है? पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर है IIT मद्रास। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपका IIT मद्रास जो है से फ्रेमवर्क में पहला स्थान है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं, CHSL का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह जो है से आर्यभट्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल
19 अप्रैल 1975। कब? 19 अप्रैल 1975। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्स इन इंडिया डाइज, किसने लिखा था? हु लिव्स इन इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है उबंटू क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे और आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब कौन है, आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन है। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका आ गया विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब जो है से आपका जो है से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है जड़त्व के नियम किसे कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम किसे कहा जाता है? जड़त्व के नियम जो है से न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो है से कनिष्क है। ठीक। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का मेडिफेरा इंडिका। क्या है? मेडिफेरा इंडिका। जैसे कि आप लोग और भी जितने भी जीव जंतु या कुछ जैसे मोर हैं, मोर का वैज्ञानिक नाम जो है से पावो क्रिस्टेटस होता है। जैसे बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, और भी बहुत सारा है। छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये सब नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है, आने वाला शिफ्ट है, उसमें आपको पूछ सकता है। ठीक है। पम्बन आइलैंड कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पम्बन आइलैंड कहाँ है? पम्बन आइलैंड जो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक अधिकारों का उपचार किस अनुच्छेद से है? तो संवैधानिक उपचारों का जो है उपचार वो अनुच्छेद 32 से है। फिर है भारत के विधि आयोग की स्थापना कब हुई? तो विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई। कब हुई? 1955 में विधि आयोग की स्थापना। रेणुका झील कहाँ है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। ओलंपिक में सबसे पहले कुश्ती में मेडल किस महिला ने जीता? तो कुश्ती में मेडल जो अगर है तो साक्षी मलिक। अगर वही आपको पूछ देता कि ओलंपिक में सबसे पहले मेडल किस महिला ने जीता, तो आपको कर्णम मल्लेश्वरी होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन अगर खास कर पूछ दिया कुश्ती में मेडल, तो कुश्ती में मेडल जो है साक्षी मलिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन। अब इससे भी आने लगा है क्वेश्चन जैसे कि आलू का हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है। इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है। उसके बाद है किस आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम दिया गया? तो बारदोली सत्याग्रह। किस आंदोलन? तो किस आंदोलन? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई को सरदार नाम मिला। ठीक, वल्लभ भाई पटेल को। तो पहले नाम था वल्लभ भाई पटेल। ठीक। मुर्शिदाबाद शहर किसने बसाया? मुर्शिदाबाद शहर अकबर ने बसाया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि वर्तमान में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो हैं वो मेन कौन है? तो संजय कोठारी। कौन है? संजय कोठारी। ठीक। माउस किसी खास जगह पर रुक कर काम करना बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस किसी खास जगह पर रुक कर काम करना बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? तो जैसे कि आपका माउस जो होता है, तो आपको माउस जो है माउस हम क्लिक करते हैं, तो अगर कहीं मतलब उसमें बंद कर देता है, तो उसको हम मतलब उस कंडीशन को क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में जो है आपको काम नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वो हैंग कर गया। क्या कर गया? हैंग। तो उसको हैंग बोलेंगे। ठीक। अब लास्ट शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है से अस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम क्या है? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम क्या है? विनोबा भावे। सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी पर अयोध्या स्थित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो यमुना नदी जो है दिल्ली के किनारे है। वैसे ऑप्शन में दिल्ली ही दिया होगा, अगर आगरा रहता तो आगरा भी हो सकता था। ठीक है। उसके बाद है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन है? तो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य केरल है, यानी 93 पॉइंट कुछ है। अगर सबसे कम कहें तो सबसे कम जो हो जाएगा सो बिहार हो जाएगा। ठीक। बिहार 63 पॉइंट
कूच। ठीक, आप तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेंगे, जैसे कि 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता कितना है, महिला का साक्षरता कितना है, इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है से देख कर जाएंगे। ठीक, उसके बाद है आपको आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है सो सोलेनम टेबेरोसुम है। सोलेनम, थोड़ा सा नाम अटपटा है, सोलेनम टेबेरोसुम आम का वैज्ञानिक नाम। देखिए एक और शिफ्ट में जो है से वैज्ञानिक नाम पूछा, इस शिफ्ट में भी आम का, आलू का, ऐसे ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम देख लेंगे। वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त कौन है, उमेश सिन्हा। सबसे पहले सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। और सेकंड कौन थे, तो केवी सुंदरम। आजकल सेकंड ही पूछ दे रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सेकंड, तो सेकंड कौन है, केवी सुंदरम, तो सेकंड को भी याद रखना है। और फर्स्ट जो है से सुकुमार सेन, जो आप लोग जान रहे होंगे। अभी कौन है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो है से चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीवी दिवस जो है सो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब, 24 मार्च को। आपको टीवी दिवस के अगर थीम पूछ दिया जाए, तो जो टीवी दिवस के थीम अभी क्या है, तो द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, और इसका लक्ष्य जो है समाप्त करने का, जो टीवी का समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। इसको याद रखेंगे। अब पूछ देगा मलेरिया का लक्ष्य जो है समाप्त करने का कब रखा गया है, तो 2030 तक याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो हटन गांधी लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है, प्रिंट गलती हो गया है, लिखने में गलती हो गया है, महात्मा गांधी। ठीक, तो पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी के और है टू गॉड ऑफ गांधी, ये भी महात्मा गांधी के है। सत्य के प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी के है, सत्य के प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी के है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री, तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री क्या है, हिचेम मचीची। कौन, हिचेम मचीची। फिर उसके बाद है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो CuSO4। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल इसको कहते हैं इंग्लिश में। नीला थोथा का रासायनिक नाम CuSO4। अब ऐसे पूछ देगा कि ऑल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो H2SO4। तो ये ध्यान में रखना है कि ऑल ऑफ विट्रियोल तो H2SO4, और नीला थोथा यानी ब्लू विट्रियोल तो CuSO4। ठीक, ऑयल वाला जो है सो H2SO4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक, तो 94। क्या है, 94। और सबसे लास्ट देश कौन है, तो चाड, सबसे लास्ट देश। काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो बलुई दोमट मिट्टी। कौन, बलुई दोमट मिट्टी। काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। 2021 में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस्का का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडन और स्वान। इस शायद जानते होंगे बहुत से लोग, कोस्का का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन और स्वान। फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हिमा कोहली। कौन, हिमा कोहली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट, सॉरी गलती हो गया है, खेलने वाला होगा यहाँ, खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। सबसे ज़्यादा टेस्ट कौन खेले हैं, सचिन तेंदुलकर खेले हैं। उसके बाद है भारत का, और भारत का नेपोलियन, यहाँ भी प्रिंट थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग सुन लीजिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा जाता है। तो ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को ये एनालिसिस, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।